दोस्तों जय हिंद। वाईफाई स्टडी शौर्या में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। लेकिन उससे पहले कुछ बातें अपने बारे में, कुछ बातें अनअकैडमी के बारे में, एंड देन एज यूजुअल हम बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। So now this is Gaurav Singh and I have more than 9 year teaching experience. So I qualified NDA, CDS and UPSC Civil Services. So I have keen interest in teaching, given more than 1000 plus selection in various government exams. So I teach science on this platform. Now you want to crack NDA, Air Force, Section Y, Navy with India's largest learning platform, Unacademy. So all you get the plus subscription and access unlimited and live decoding courses from India's best educator. So all you get the plus subscription using my referral code 001. अगर हम बात करें बेटा आपको यहाँ क्या मिलता है, what you will be get, you will be get daily live classes, live test and quizzes, structure course in unlimited access. ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं, सारी बातें यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती हैं। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लोगों तक इस ऐप को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस पर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं विद द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। ठीक है, नाउ you all are experience plus for free and start the learning from best. So experience free live classes and must join all the live classes which is running on the YouTube है ना एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में भी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, प्लस क्लासेस चलते हैं, उसको आप ज्वाइन करें, चीज़ों को देखें और उसका फायदा उठाएं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एनडीए का आपको पता ही है, मैथमेटिक्स आता है, इंग्लिश आता है, साइंस आती है, जीके आती है, ये सारे सिलेबस है। लेकिन सिलेबस को कवर करने के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर प्लस पर, अगर मैं प्लस की बात करूं तो प्लस पर बेटा मोर देन 1400 कोर्सेज हैं एनडीए के, एयरफोर्स के, एक्स एंड वाई नेवी, पूरे पूरे कंप्लीट कोर्सेज हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप जब भी देख सकते हैं जब आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है ना, क्योंकि वो पेड होता है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं GS01। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी फीस होगी उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% आपकी फीस लेस हो जाएगी। यू ऑल आर अनलॉक द फ्री कंटेंट यूजिंग माई कोड। आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं, और मेरा जो कोड है वो क्या है बेटा, GS01। GS01 इज माई कोड, है ना, इसका यूज करके आप मेरा फ्री कंटेंट जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्पेशल क्लासेस की बात करें तो स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे चलती है मेरी, है ना। स्पेशल क्लासेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये फ्री होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका जो लिंक है, स्पेशल क्लासेस का जो लिंक है बेटा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है स्पेशल क्लासेस का लिंक, तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारी मैंने क्लासेस यहाँ पे ले रखी हैं, आपको समझा रखी हैं सारी बातें। सो यू मस्ट जॉइन ऑल द क्लासेस एंड प्रैक्टिस ऑल द सेशंस, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी 1 अक्टूबर से मैं सेशन को और अच्छे तरीके से तो चल ही रहा था, मतलब एक टारगेट लॉन्च कर रहा हूँ, मिशन 200। तो मिशन 200 के अंतर्गत हम बेटा इसको यूट्यूब पे पढ़ेंगे, एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, है ना। मिशन 200 के अंतर्गत एनडीए में आपको साइंस में 200 में से 200 नंबर ला के रखेंगे। ठीक है भाई, जो मेरा टारगेट है, और ये हर बार का टारगेट होता है। ठीक, तो चूंकि अनअकैडमी एनडीए कैटेगरी से मैं अभी नया नया ही जुड़ा हूँ, तो ऑफलाइन जो बैचेस चलते हैं उसमें तो टारगेट अचीव होता है, लेकिन ऑनलाइन में इस बार अचीव करना है हमें इस टारगेट को। 200 में से 200 नंबर हम लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ अगर हम बात करें कि आप अनअकैडमी को इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो अनअकैडमी को इसको ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके गोल को सिलेक्ट करना है, एंड ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन्यू बटन पे जाएंगे एंड देन सिलेक्ट द प्लस, लेवल टेस्ट पे जाएंगे जो कि बॉटम ऑफ स्क्रीन पर दिया होगा। ज्वाइन को इसको ऑप्शन पे जाके कोड को एंटर कर देंगे, तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, टेलीग्राम ऐप की बात करें तो टेलीग्राम ऐप पर जाएं, वाईफाई स्टडी शौर्या,
वाईफाई स्टडी शौर्या, वाईफाई स्टडी शौर्या इज द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसको जाकर आप ज्वाइन कर लें, वाईफाई स्टडी शौर्या। और बहुत ही जल्द मेरी जो क्लासेस हैं वो दूसरे चैनल पे भी आएंगी, वाईफाई स्टडी डिफेंस, है ना, वाईफाई स्टडी डिफेंस पर भी क्लासेस जल्दी ही आ रही हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो बेटा इसका सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10,560 रुपए का है ना, विदाउट डिस्काउंट। और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा वो 8,800 रुपए का है विदाउट डिस्काउंट। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं GS01। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा और आपकी जो फीस है वो 9,504 या फिर 7,920 रुपए हो जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आई, आंखों के बारे में हम चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ एंड देन चीजों को बेटा स्टार्ट करते हैं, आई के बारे में चीजों को हम पढ़ते हैं। तो ये जो आंखें होती हैं हमारी, सारा खेल ही तो आंखों का है इस जिंदगी में, इस दुनिया में, है ना भाई। तो ये जो आंखें हैं, आंखों जैसा कैमरा कहीं नहीं है। आंखों का जो लेंस है, आंखों का जो लेंस होता है बेटा, ठीक है, आई लेंस, ठीक है, ये बेसिकली 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल का लेंस होता है हमारी आंखों में। ठीक है, 576, है ना। आंखों का एक बेटा नियर पॉइंट होता है, नियर विजन या नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब है कि आंखें न्यूनतम कितनी दूरी देख सकती हैं, है ना। और आंखों का एक क्या होता है, एक फार पॉइंट होता है, एक अधिकतम बिंदु होता है। एक फार पॉइंट होता है, अधिकतम बिंदु होता है। तो आंखों का जो नियर पॉइंट है वो कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट जो है वो क्या है बेटा, इनफाइनाइट। फार पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब आंखें जो है अनंत दूरी तक देख सकती है किसी चीज को, बिल्कुल साफ और क्लियर, है ना। तो आंखों का जो लेंस की हमने बात करी, 576 मेगापिक्सल, आंखों का जो लेंस है वो कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो बहुत ही डायनामिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा चेंज होती है। और इसी प्रॉपर्टी को, आंखों की फोकस दूरी की चेंज होने की जो प्रॉपर्टी है, इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ये शब्द किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बेटा आंखों से, है ना, सामंजस्य क्षमता। क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है कि एबिलिटी, इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी टू चेंज, टू एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ऑफ आई लेंस वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली। ठीक है, उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। जैसे एक जगह बैठे बैठे, मान लो हमारे सामने अगर 100 बंदे खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, तो हम एक जगह खड़े खड़े 100 की 100 इमेज अपनी रेटिना पे बना देते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत तेजी से चेंज, पावर ऑफ अकोमोडेशन वो पावर है हमारे आई लेंस की, जो हमारी फोकस दूरी को बहुत तेजी से चेंज करता है। इससे क्या होता है कि सबकी इमेज रेटिना पे बहुत तेजी से बनती चली जाती है ना। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों के लेंस के अंदर, और इसके अंदर पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा रेटिना वगैरह की। तो देखो भाई, रेटिना पर हमारे जो आंखों के रेटिना होता है, तो आंखों के रेटिना पर क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। ये इमेज जो है, ये इमेज कैसी बनती है, ये इमेज बनती है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। उल्टी तथा, उल्टी तथा वास्तविक, उल्टी तथा वास्तविक इमेज जो है ना, बनती है। तो ये चीज याद रखना है आपको। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, तो दो चीजें आती हैं, दो प्रकार के सेल्स आते हैं। एक तो आता है भाई रॉड सेल, एक रॉड सेल होता है,
और एक होता है बेटा कोन सेल। एक रॉड सेल और एक होता है क्या, एक होता है बेटा कोन सेल। रॉड कोशिका और कोन कोशिका, शंकु कोशिका, है ना। रॉड कोशिका और शंकु कोशिका। तो रेटिना की सतह पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड कोशिका होती है और शंकु कोशिका होती है। तो रॉड कोशिका जो एक्टिव होती है, रॉड कोशिका एक्टिव होती है कहाँ पर, ये एक्टिव होती है डिम लाइट में, बहुत ही जो धीमा प्रकाश होता है उसमें एक्टिव होती है। कोन कोशिका जो एक्टिव होती है, ये बहुत ही ब्राइट लाइट में, ये एक्टिव होती है बेटा, ब्राइट लाइट में एक्टिव होती है, तेज प्रकाश में एक्टिव होती है ना। तो अगर हम अंधेरे में कोई चीज देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, रॉड सेल की वजह से। अगर हम उजाले में कोई चीज देख पा रहे हैं तो कौन सेल, तो रॉड सेल की अगर कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस को हम नाइक्टिलोपिया भी कहते हैं, नाइक्टिलोपिया भी कहते हैं। लेकिन अगर कोन सेल की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्राइट लाइट में हम कलर की पहचान कर पाते हैं जनरली, तो कोन सेल की कमी होने की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है बेटा, कोन सेल्स की कमी होने की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, हमें होती है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी होती है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है, हम डिफेक्ट पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ बातें आई के बारे में और कर लेते हैं। हाँ, कुछ फिगर्स वगैरह अध्ययन करते हैं, कुछ फिगर्स वगैरह देखते हैं, एंड देन पहले आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ आंखों की, देन फिर हम डिफेक्ट की बात करेंगे। दिस इज द फिगर ऑफ आई, ये आई का फिगर है बेटा, है ना। तो आई के अंदर जो ये आंखों का लेंस है, आई लेंस है, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, है ना। क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, जो लेंस है, और जो ये आगे वाला हिस्सा है कॉर्निया, इसके बीच की जो जगह होती है बेटा उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस के पीछे वाली जगह जो है, मतलब लेंस और रेटिना के जो बीच की जो जगह है, उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है भाई। रेटिना की सतह से एक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारे ब्रेन में जाती है, और ये ब्रेन में जाकर हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है, अभी मैंने पीछे बताया था, हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनती है। अब इस वस्तु को, इमेज जो है वो कैसी दिखाती है भाई, हमें कोई चीज उल्टी नहीं दिखाई देती ना, हमें तो कैसे दिखाई देती है, हमें वो चीज सीधी दिखाई देती है। हमें कैसे दिखाई देती है बेटा, सीधी दिखाई देती है। तो सीधी दिखाई देने का रीजन क्या है, सीधा दिखाई देने का रीजन है ब्रेन, क्योंकि ये जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है ना, ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास जाती है मैसेज लेकर ब्रेन, और ब्रेन इसको इरेक्ट करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। ठीक है। बाकी एक मसल्स होती है सीलरी मसल्स, जो कि हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं। ये लेंस को होल्ड करने का काम किसका है बेटा, सीलरी मसल्स का है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर की जरा हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। कॉर्निया सबसे अगला पार्ट, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, दिस इज नॉन एज द कॉर्निया, उसी को हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें लेंसेज की, तो लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जिंग लाइट एट रेटिना, है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जो आंखों के अंदर होता है, और इसकी जो कन्वर्जिंग लाइट है वो कहाँ पड़ती है, रेटिना, आइरिस। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, आइरिस। प्यूपिल क्या है, इट इज द विंडो ऑफ आई, है ना, इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइज, आइरिस, है ना। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल क्या करता है, कितना लाइट एंटर करना चाहिए
हमारे बॉडी में, है ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है बेटा? प्यूपिल। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या है? इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, है ना। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो मैंने पीछे बताया, रॉड सेल और कोन सेल। तो रेटिना के बारे में कुछ और बातें मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये लेंस यहाँ पे लग गया, ये लेंस है, और ये आगे इसका ये सब हो गया। ठीक है, अब जो रेटिना है, रेटिना जो है बेटा इस तरीके से क्या है, इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, ये बेटा क्या है? रेटिना है। तो रेटिना की सतह पर दो डॉट होते हैं, दो डॉट होते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक थोड़ा सा नीचे होता है ना। एक दो स्पॉट होते हैं, एक को हम तो कहते हैं येलो स्पॉट, एक को हम क्या कहते हैं बेटा? येलो स्पॉट। एक होता है बेटा डार्क स्पॉट। ठीक है, एक येलो स्पॉट होता है और एक होता है बेटा डार्क स्पॉट। येलो स्पॉट पे जो इमेज बनती है वो सबसे क्लियर बनती है, इमेज जो है वहाँ सबसे क्लियर बनती है, इमेज क्लियर बनती है। और जो डार्क स्पॉट है, या इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यहाँ इमेज नॉट फॉर्म क्लियरली, इमेज नॉट फॉर्म क्लियरली, इमेज जो है वो सही से नहीं बनती है, क्लियरली नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। आपको नियर पॉइंट बताना है या लीस्ट डिस्टेंस बताना है डिस्टिंक्ट विजन का, सबसे छोटी दूरी बतानी है डिस्टिंक्ट विजन की। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और फार पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट। ठीक है, अकोमोडेशन के बारे में हमने बात करी ही थी पीछे भी, पावर ऑफ अकोमोडेशन बताया था। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंस, है ना। आई लेंस की वो एबिलिटी जो अपने फोकल लेंस को एडजस्ट कर लेती है बहुत जल्दी, उसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल्स। जो फोकल लेंथ होती है वो सीलरी मसल्स की मदद से क्या होती है बेटा? सीलरी मसल्स जो होती हैं उनकी मदद से फोकल लेंथ, सीलरी मसल्स जो सीलरी मांसपेशियां हैं उनकी मदद से जो है चेंज होती है। The focal length increases with ciliary muscles get relaxed and length get thin. तो focal length जो है increase होती है with ciliary muscles, ठीक है। Focal length decreases with ciliary muscles get contract and then get lens get thick। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें। अब हम बात करेंगे आई डिफेक्ट की। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? आई डिफेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइडेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो मायोपिया को हम क्या कहते हैं? नियर साइडेडनेस कहते हैं। इसमें बेसिकली हमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ए मायोपिक पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक मायोपिक पर्सन वो होता है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख ले, पास का देख ले, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का ना देख पाए। तो ऐसा क्यों होता है इसमें? क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है मायोपिया के कारण क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर। ठीक है, तो कॉजेस क्या है मायोपिया होने के? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस एक्सेसिव कर्वेचर, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो ये मायोपिया के ये दो कॉजेस हैं,
आई बॉल का बढ़ जाना, जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ जाना, और जो एक्सेसिव कर्वेचर है आंखों की, है ना, वो भी बढ़ जाना, तो ये मायोपिया है। करेक्शन कैसे कर सकते हैं? एप्रोप्रिएट कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया को सही करने के लिए। कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं ना। मायोपिक आई, इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनेगी? रेटिना के आगे बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो अगर इसका फार पॉइंट है, ये देखो पास की जो चीज बन जाती है फार पॉइंट है, तो रेटिना के ऊपर इमेज इसकी जो है फॉर्म होगी। करेक्शन हमने किससे कर दिया? कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस से हम इसका करेक्शन कर देते हैं इजिली। अब हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं? फार साइडेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फार साइडेडनेस। इट अफेक्ट्स द पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट सी नियर ऑफ बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। ये क्या करता है? इसमें उल्टा होता है। इसमें दूर की चीज तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज साफ दिखाई नहीं देती है। द नियर पॉइंट अवे मूव्स आई, जो नियर पॉइंट है वो आंखों से दूर चला जाता है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनती है। कॉजेज क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, आई लेंस की जो फोकल लेंथ है बढ़ गई है काफी। फूड आई बॉल जो है स्मॉल बिकम्स टू बी स्मॉल, आई बॉल जो है काफी छोटा। तो देखो नॉर्मल आई ये होती है, यहाँ पर इमेज बना आपने डाइवर्जिंग जो है कन्वर्जिंग लेंस लेके, है ना, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं कन्वर्ज करने के लिए। तो हमने उसके थ्रू इसका करेक्शन कर दिया, चीजें देख ली। ठीक है भाई। प्रेस बायोपिया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, एक ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है, इसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। ओल्ड एज का मतलब क्या है कि जैसे, ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें। प्रेस बायोपिया की अगर हम बात करें बेटा, प्रेस बायोपिया की, तो इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसमें क्या है? ये जो प्रेस बायोपिया है, इसमें ये बुढ़े जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो उसे प्रेस बायोपिया होता है, इसीलिए इसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। मतलब इसमें पास का तो दिखाई देता है, लेकिन दूर का, सॉरी, दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है, तो इसे ओल्ड एज बायोपिया कहते हैं, है ना। इसका रीजन क्या है? ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिल्ली मसल्स, सिल्ली मसल्स का वीक होना, और फिर है डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को डिमिनिश करना दे। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रेस बायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो अगर आपको एनडीए एयरफोर्स सेक्शन वाई नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन 10,560 रुपये का है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,800 रुपये का है। लेकिन अगर आप इसको लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लेने पर आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन 9,504 का, और 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन GS01 लगाने पर आपको पड़ता है 7,920 रुपये का। तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारी बातें हमने पढ़ी, देखी और समझी। ठीक है, आशा करता हूँ तुम लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, बात समझ में आई होगी। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करेंगे। तो नाउ थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करें। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं बेटा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों।